बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। मैं ज़रा पहले पाकिस्तान के हालात पर बात कर लूँ जी। कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ बड़े ख़तरनाक काम हो रहे हैं, ज़रा उस पर बात कर ली जाए। और फिर मैं आपके सामने ये भी बताऊँगा कि जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है सीरिया के अंदर, कि वहाँ पर दमास्कस के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया है, हुकूमत बशार अल असद की ख़त्म हो चुकी है, वहाँ क्या उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो नाक़िद सहाफ़ी हैं, जो तनकीद अगर करते हैं या सवाल उठाते हैं या चले आपको उनकी राय से इख्तलाफ भी हो सकता है, तो उनके हवाले से बड़े ख़तरनाक काम करने की सोची जा रही है। और ये कौन लोग कर रहे हैं? एक ट्विटर स्पेस के अंदर मैंने रिसेंटली सुना कि एक कोई खातून है, आई डोंट नो वो कहाँ की बेस्ड है, वो हसन अयूब साहब को गालियाँ दे रही हैं और वो यहाँ तक कह रही हैं कि फ़ौज को तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इनको तो मार दें, इनको मार दें तो आगे पैगाम जाएगा फ़ौज को। अब इसी तरह फिर ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं जो कि हसन अयूब साहब को टारगेट कर रही हैं, तलत हुसैन साहब को टारगेट कर रही हैं, तलत हुसैन साहब के यहाँ तक कि उनकी फैमिली, उनके बच्चे तक को टारगेट कर रही हैं कि जी वो फ़लानी जगह पर फ़लाना उधर बैठता है, फ़लाना क्रिकेट खेलता है। इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। फिर जो एक शहजाद ग़ियास साहब, उनसे वो भी एक सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, उनसे बदला लेने की बात की जा रही है। मुज़म्मिल शाह साहब के घर पे ऑलरेडी हमला हो चुका है और वो जो शख्स था वो अब आई रियली होप वो गिरफ़्तार कर लिया गया हो लाहौर पुलिस की जानिब से। ये जो काम शुरू किया गया है, अब इसके अंदर वो बड़े आराम से कह देंगे नहीं नहीं तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ को जानते हैं वो कहते हैं ये सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है। और अगर इन सहाफ़ियों में से किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई अगर नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो बड़ा वो भी तशवीश की बात होगी। लेकिन क्योंकि गंडापुर साहब ने कल बता ही दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेसिकली फ़िलासफ़ी क्या है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें सिर्फ सहाफ़ी तो चाहिए ही नहीं, उन्हें चाहिए कैंपेनर। कैंपेनर, यूट्यूबर जो ट्वीटें करें, लिख के ले ले इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट होगा और ये हुकूमत गिर जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे, जो कहें 500 बंदा मर गया है, जो कहें 4000 बंदा ज़ख्मी हो गया है, जो कहें गोलियां चला दी, फ़लान कर दिया, अंधेरा कर दिया। जब पूछें कि भाई डेड बॉडीज़ कहाँ हैं, कोई आपने तस्वीर खींची? जब आप कह रहे थे कि वो अंधेरा कर दिया, तो जब जलते हुए नज़र आ रहे हैं कंटेनर और डंडा सोटा नज़र आ रहा है, तो भाई लाशों की भी तस्वीरें खींचते हैं। वो ब्लड किधर है, वो खून किधर है? जो 300 लोगों का आपने कहते हैं सीधी गोलियों से निकाल दिए, मार दिए गए, उनका खून किधर है? उसका कोई जवाब नहीं है। नहीं आए बाएं शाएं, आए बाएं शाएं, उसका कोई नहीं। और लेकिन क्योंकि जब जवाब नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है? फ़लाने को मार दो। अब ये औरत कह रही है, अब मैं क्या कहूँ कि वो ट्विटर स्पेस के अंदर कि जी फ़लाने को गोली मार, बस इसको ख़त्म कर, कत्ल कर दे। अब हर एक की फैमिली है, हर एक के बच्चे हैं, लेकिन आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और गंडापुर साहब कल क्या कहते हैं जी, एक सहाफ़ी को, मैं आपकी सवाल का जवाब नहीं देता, अब आप हम पर तनकीद करते हैं। अच्छा, तो फिर अच्छा सहाफ़ी सिर्फ वो है जो आपकी कैंपेनिंग करे, गंडापुर साहब, जो सिर्फ आपको कहे कि जनाब बस ठीक है, आप बहुत अच्छा काम है, आप सिर्फ हम आपकी कैंपेनिंग करेंगे और बल्ले बल्ले आपके करेंगे, आप पर आपके से सवाल उठाए आप पर, तो वो बुरा हो गया। उस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो फिर तो बहुत से लोग हैं जो और जगहों पर तनकीद करते हैं, सवाल उठाते हैं, उनको फिर हर जमात को कहना चाहिए आपने तनकीद की, आपको तो हम जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप हम पे तनकीद करते हैं। यानी आपको वो चाहिए जो आके कहे आए जी रियासत पर बलवे करें, आए जी आप लेकर आए, आप सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें, आप कंटेनर्स उड़ाएं, आप लेकर आएँ अपनी मशीनरी खैबर पख्तूनख्वा की, और सारा कुछ लेकर आएँ, सरकारी गाड़ियों पर नाचते हुए आएँ और इस्लामाबाद को फ़तह करने का प्रोग्राम बनाएं, तो पर ठीक है आप ये करें। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि सहाफ़ी आप पर आपसे सवाल ना करें, तो वो तो कोई नहीं रुकेगा। और ये हरकत जिस जमात ने भी की है उसने अपना घाटा ही किया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। तो गंडापुर साहब कहते हैं जी कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, बस गंडापुर साहब को वही चाहिए कि जो उनकी कैंपेन्स चलाए। अच्छा, फिर एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि नहीं मंसूर अली ख़ान जो पाकिस्तान के इस वक्त एक नामवर सहाफ़ी हैं और उनका जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान के बड़े और बहुत मेजर प्लेटफॉर्म में शामिल हैं, बहुत बड़ी व्यूअरशिप है उनकी। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ने जवाब दिया कि कौन मंसूर अली ख़ान, मैं नहीं जानता। मंसूर अली ख़ान को अगर आप नहीं जानते तो फिर आप गंडापुर साहब आप पता नहीं किसे जानते हैं। फिर यकीनी तौर पर आप इमरान रियाज़ ख़ान साहब को जानते हैं, क्योंकि इमरान रियाज़ ख़ान साहब आजकल आप पर तनकीद कर रहे हैं और आपको वो भी अच्छे नहीं लग रहे, फिर आप उनको भी गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन मंसूर अली ख़ान को आप ये कहें कि मैं जानता नहीं हूँ, तो आप मंसूर अली ख़ान को एक इंटरव्यू दे दें, वो आप जान जाएंगे मंसूर अली ख़ान कौन है।
और अगर आपको यही है तो हमसे तो जारी बात है, आपको नाराज़गी रहती है, जो भी आपसे आप पर तनकीद करता है, आपसे सवाल उठाता है, आप दे दें इंटरव्यू, मुझे दे दें, मंसूर अली खान को दे दें, और कुछ बातें पूछी जाएंगी उनका जवाब दे दें। वो कहते हैं नहीं, मैं फिर उन्होंने कहा जी कि मैं इतना फारग नहीं हूँ कि मंसूर अली खान के बारे में बात करूँ कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं। जनाब सवाल पूछे जा रहे हैं और इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा कह रही हैं कि उन्हें अकेले छोड़कर चले गए, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। और अब जो फिजा बनाई जा रही है वो क्या है कि जी मार दो, जो तनकीद कर रहा है उसको ये कर दो, उसको वो पैगाम जाए किसको, फौज को जाए। देखिए कोई सहाफ़ी फ़ौज का सहाफ़ी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी सियासी जमात का होना चाहिए। सवाल हर जगह उठते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सवाल उठता है तो मैं बहसीत एक सहाफ़ी ये कहता हूँ कि सवाल तो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट पर भी उठता है कि जी आप ये मुल्क के अंदर जो तनाव है इसके अंदर दो फरीक है ना, तो अगर हम एक फरीक से कह रहे हैं कि आप मामला फहमी से काम लें तो दूसरा भी मामला फहमी से काम लें। अगर हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को अपना किरदार दुरुस्त करना चाहिए तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कि वो हुकूमतें बनाने, बिगाड़ने, हुकूमतों को ख़त्म करने लाने में अपना किरदार ना अदा करें। ये भी बात कही जाती है और मेरे ख्याल में हम सब करते हैं। कोई भी ऐसा पाकिस्तान का बड़ा सहाफ़ी नहीं है जो इस बात से गुरेज करे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है हम वो भी बताते हैं। लेकिन हम में से कोई, मैं समझता हूँ कि कोई करते हो तो करते हो, लेकिन कैंपेन नहीं होती। बेसिकली ग्राउंड रियलिटी आपको बताना, खबर क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा। हाँ, अगर आप फ़ौज के शहीदों को गालियाँ निकालेंगे और उन पर जुमले कसेंगे तो फिर आपको लोग कहेंगे कि आप बहुत घटिया लोग हैं और बेशरम लोग हैं। लेकिन अगर आप शोहदा की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर आपको ये कहा जाएगा। अगर आपको मसला कहीं से है और आप फिर पूरे इदारे को अगर रंगे देंगे तो लोग आप पर सवाल करेंगे। अब पूरा मसला क्या है तहरीक इंसाफ का, जो मैं हमेशा बताता हूँ, क्या कि जी घूम फिर कर कि जी वो दस्ते शफ़क़त जो है वो PMLN से उठा कर हमारे ऊपर रख लें, और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो कैंपेन है कि सहाफ़ियों को मार दो, फ़लान कर दो, फ़लाने को सबक सिखाओ, फ़लाने के बारे में वेयर अबाउट्स हमें पता है, तो जनाब बात ये है, इस तरह की हरकतें, ये तो फिर रियासत को भी सोचना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग जो हरकतें कर रहे हैं इनका क्या, इनसे बाज़पुरस नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी सहाफ़ी, जिनका जिक्र आया है, जिनका नहीं भी आया, किसी सहाफ़ी को या उसकी फ़ैमिली को अगर कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार कौन है। सवाल अगर कोई उठाता है, या चलें आप इन सारे हसन यूब से आप डिसएग्री करें, तलत हुसैन साहब से करें, मुज़म्मिल शाह साहब से करें, शहजाद गियास से करें, सारों से करें, मुझसे करें, लेकिन सवाल ये है क्या ये जवाब है कि जी जाके फ़लाने को मार दो, फ़लाने को ये कर दो, सबक से कर। और पैगाम किसको भेजना है? फ़ौज को भेजना है, जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं कि हम फ़ौज, हमें दस्ते शामिल को हमें दोबारा गोद में बिठा लें। इसीलिए मर रहे हैं ना, इसीलिए मरे जा रहे हैं। मैं मरे जा रहे हैं मतलब ये कि मैं मुहावरतन कह रहा हूँ कि भाई आप फ़ौज गोद में बिठा ले और दोबारा इक़्तिदार में ले, बस। और क्या लड़ाई है? लड़ाई सिंपली है ही इतनी सी। और अगर ये काम हो जाए तो बस बाकी तो बल्ले बल्ले है। अब देखें ना, फिर वो लोग जो मैं कहता हूँ आउट ऑफ वर्क पॉलिटिशियंस हैं, आउट ऑफ वर्क पॉलिटिशियंस, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई कह रहा है वो जी ये हुकूमत इनसे भी थक चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट फलान। भाई जिस दिन थकेगी वो सबको नज़र आ जाएगा, और जब थकेगी मुझे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ज़ाहिर बात है जब कुछ नहीं मिल रहा, खान साहब का काम भी नहीं हो रहा, नेगोशिएशन भी ख़त्म हो रही है, वन मैन शो भी ख़त्म हो रहा है, जो पैगामात मुख्तलिफ साबिक फ़ौजी अफसरान भिजवा रहे थे कि हम आपका पैगाम उधर देंगे और उधर का पैगाम आपको भिजाएंगे, वो भी बुरी तरह फ़ेल हो गए, क्योंकि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है ना। इमरान खान साहब पर आज की तारीख में कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। जब ट्रस्ट नहीं कोई करता तो उसमें फिर आप गालियाँ जाके जर्नलिस्टों को दें। वो खान साहब को कहें फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लें, मामलात अपने ठीक कर लें, तो खान साहब एक क्या 10 दफ़ा इक़्तिदार में आ जाएंगे, मामलात ठीक अपने कर लें। अब वो नहीं कर रहे और कोई सहाफ़ी बता रहा है कि भाई नहीं ठीक, तो अब आपने का दिल है कि नहीं उसको मारना शुरू कर दें, या उसको गोली मार दें, उसको जान से मार दें। अब ये देखिए कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक तो वो ग्लोबल वॉच ने, आपने जियो न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया, दीगर चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया, इतना फेक न्यूज़ फैलाया गया है, और बदकिस्मती से PTI की जानिब से, कि आपने लाशें दिखा दी, आपने फ़लान कर दिया। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हजरात हैं जिनको अब और तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुतात मचा दी, इतनी लाशें देख ली, इतना फ़लान कर दिया। मैं सवाल उनसे भी एक ही बात करता हूँ, भाई तस्वीर खींची, अगर गंडापुर साहब की गाड़ी को आप दिखा रहे हैं, सब के वो आपको ख्याल है को वो कई मोबाइल कैमरा से बनी हुई है कि डंडे मार रहे हैं लोग जब वहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दिखाएं ना जी कि गंडापुर साहब की गाड़ी के पास पास कहीं लाशें भी पड़ी हुई हैं। ये देखें 100 बंदों की इधर पड़ी हुई है, 50 की उधर पड़ी हुई है, 70 की उधर पड़ी हुई है, दिखाएं ना यार।
वो एविडेंस दिखाएं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था दिखाएं, ताकि मैं आपके साथ यक ज़बान होकर करूँगी कि इन लोगों को किसने मारा है, ये कैसे मर गए, नहीं मरने चाहिए थे। वहाँ कोई नहीं बोला वो जी अंधेरा था। अरे भाई मोबाइल फ़ोन तो हर एक के जेब में है ना, उसमें टॉर्च हर एक के जेब में है, वीडियो आराम से बन जाती है। वो जी भगदड़, यार दिखाएं तो सही, कहाँ 270 80 100 300 बंदा मर गया। जब आप ये कैंपेन कर रहे हैं तो दिखाएं। नहीं वो गोलियां अरे यार छोड़ें, एविडेंस किधर है कि आप दिखा दें कि यार ये लाशें पड़ी हैं, ये मार दिए हैं रेंजर्स ने या पुलिस ने बंदे, वो दिखा दें। वो कोई नहीं दिखाना, बस नहीं बंदे मार दिए, ठीक है जी, आप चलाई जाएं उस पर। लेकिन मैं, मेरे जैसा आम पाकिस्तानी तो कहता है एक की भी जान नहीं जानी चाहिए थी। मैं बार हज़ारों दफ़ा कह चुका हूँ। जो 12 की बात हो रही है वो भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि 12 की डेथ किस तरह हुई, बिल्कुल बताना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप 300 बंदों के बारे में 300 बंदे मार दिए, 300 बंदे मार, वो एक वो जी मार दिए, कहाँ मार दिए? इसलिए क्योंकि आपके एजेंडे को सूट करता है। तो गंडापुर साहब, आप उन 12 लोगों के, आप वो 300 लोगों जिनको आप कह रहे थे ट्रकों पे लाशें आ रही हैं, आप वो 300 तदफीन, 300 जनाजे, 300 ख़ानदान, 300 उनके लवाकिन, उनके पास जाए ना, बताएं। बुशरा बीबी साहबा तो अभी एक के गालिबन गई हैं घर पे, जो 4 सदा में वो तशरीफ़ ले गई थी। अब ये जी एक क्रैकडाउन हो रहा है, और वो क्रैकडाउन किस पर हो रहा है? क्रैकडाउन ये है कि जी 7 मुल्ज़मान पर FIR दर्ज हुई है, और जो शरंगेज़ी फैला रहे थे, और ये मोस्टली इनमें से मुजफ्फरगढ़ के हैं। और हुकूमत ने सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर 7 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्ज़मान में मोहम्मद उसामा, उमर फारूक, गुलाम अकबर, मोहम्मद अबू बकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ज़रा ये बताते हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुए उनमें अली शान, मोहम्मद शौकत, मियाँ मोहम्मद इमरान और मोहम्मद बिलाल भी शामिल हैं। इन तमाम मुल्ज़मान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, और इनसे पहले भी 32 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। ये क्रैकडाउन, वो हमारे एक बड़े सीनियर और बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं ज़ाहिद गुशकोरी साहब, उन्होंने भी बताया कि ये क्रैकडाउन उस वक्त भी जारी रहेगा, क्यों उस वक्त तक जारी रहेगा क्योंकि ये जो रिसेंट कैंपेन की गई है कि जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ करीब बेशुमार काम किया गया है, और बस नफ़रत फैला दो। वो AI जनरेटेड चीज़ें बनाई जा रही हैं कि जी देखें ये फ़ौजी फूड के डब्बे हैं तो उनसे खून निकल रहा है, फ़लान है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली ये कर रहे हैं कि लोगों में नफ़रत फैला रहे हैं। मैं मानता हूँ कि नफ़रत ऑलरेडी इतनी इंजेक्ट हो चुकी है क्योंकि लड़ाई बड़ी सख्त हुई हुई है। अल्लाह इसका कोई नतीजा बेहतर फरमा दे और हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन जो ये काम हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त कर रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो जिसे कहते हैं कि बड़ा क्रिमिनल किस्म का काम है, और इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सेटबैक दिया है। अब वल्लाह आलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। फ़ायदा तो कोई नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और जो आपको चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद कशीदगी, मज़ीद मसाइल की तरफ लेके जा रही हैं। अब वो जो अलीमा खान साहबा ने कहा कि वो जी पैगाम भिजवाया था, कोई उसको एंडोर्स नहीं कर रहा। बैरिस्टर गौर खान साहब उसको एंडोर्स नहीं कर रहे। बैरिस्टर गौर खान साहब भी उसे एंडोर्स नहीं कर रहे कि जी कोई भिजवा दी थी, ऑफ़र भिजवा दी थी। लेकिन आपको पता है इमरान खान साहब को जिन्होंने फिर कहना कि नहीं जी वो गवर्नमेंट ने ऑफ़र भिजवा दी थी, कोई ऑफ़र नहीं भिजवाई थी किसी ने इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए। ऑफ़र नहीं होगी, जब भी निकालना होगा वो चुप करके निकल आएंगे जब उनके मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि वो अभी रिसेंटली मैंने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ का एक पुराना क्लिप चलाया गया, वो हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में चलाया, और उन्होंने कहा जी जिसमें मियाँ साहब कह रहे हैं कि कैसे फ़ौजी जर्नैल सियासत के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार करवाते हैं, सब कुछ है। और वो बैरिस्टर गौर खान साहब ने उसका जवाब फरमाया, उन्होंने कहा जी कि वो मियाँ नवाज शरीफ देखें ऐसी बात उन्होंने की है तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, तो इमरान खान साहब के खिलाफ। भाई मियाँ नवाज शरीफ की 3 दफ़ा की हुकूमतें किस लिए गई हैं? इसलिए गई हैं जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ फटे हुए हैं उनके। इमरान खान साहब की एक हुकूमत थी, इस्टेब्लिशमेंट से फॉलिंग आउट हुई, वो ख़त्म हो गई। लेकिन मसला ये है कि तीनों दफ़ा जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत गई, 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गई, सानहा GHQ या सानहा जिन्ना हाउस नहीं हुआ, मीर सादिक मीर जाफ़र नहीं हुआ, ना ही शोहदा की बेहरमती की गई। मसला सिंपल सिर्फ इतना है। ना ही वो देखे, मैं कहता हूँ कि वो जायज़ काम नहीं था, नाजायज़ काम था ना। आइन टूटा, मियाँ नवाज शरीफ तो चले एक मुशर्रफ साहब को हटा के अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को,
लेकिन क्या हुआ, वो मार्शल लॉ लग गया। लेकिन वो वज़ीर आज़म थे। इमरान खान साहब ने तो तब ये शौक़ पाल लिया था जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे कि नहीं, मैं जनरल आसिम मुनीर को नहीं बनने देना। फिर जब वो बन गए तो फिर अब क्या आप करें, 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं। फिर आपने कहा अच्छा चलो 9 मई करते हैं। उसमें फैज़ हमीद साहब, सारे ये लोग शामिल थे, बहुत सारी और चीज़ें हुई। अगर आपको ये लगता है कि फैज़ हमीद साहब का इमरान खान साहब से रिटायरमेंट के बाद कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो आप पता नहीं किन अहमकों की जन्नत में रहते हैं। सारों को पता था। ये सारे जो आप चीते बने हुए हैं उधर कह रहे हैं कि जी वो अवाम में बड़ी मोहब्बत है और अवाम ख़िलाफ़ है, अवाम ख़िलाफ़ है। भाई आप आज सच बोलें और बताएं कि जो इमरान खान साहब का 25 मई 2022 और उसके बाद जो सारा टायरेड था इलेक्शनों के हवाले से, बेसिकली वो आर्मी चीफ़ को क्यों नहीं बनने देना चाहते थे। असद उमर साहब बोलें, आए रिकॉर्ड पे बताएं क्या था। बोले ना फवाद चौधरी साहब, सारे आके बोलें, बताएं असल क्या था। वो कह रहे हैं वो नहीं, इमरान खान साहब ने ना हमारी इंगेजमेंट ख़त्म करा दी थी फ़ौज से। इंगेजमेंट, आप इंगेजमेंट रख भी लेते तो खान साहब की इस पॉलिसी के साथ क्या हो जाना था। आपके पास तो कोई इख्तियार नहीं था, खान साहब ने जो फैसले करने थे वो करने थे। आज आप देख लें आप लोग किधर खड़े हैं, पूरी पीटीआई किधर खड़ी है, ताकतवर बड़ी जमात कहाँ खड़ी है। और अब आप क्या कह रहे हैं कि जी आप कहेंगे नहीं नहीं हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन क्या नहीं, वो हम सहाफ़ियों को नहीं गोली मारना चाहते हैं, फ़ौज को पैगाम भिजवाना है। अगर ये हरकतें कुछ लोगों ने शुरू कर दी और इसका इरादा रखते हैं तो इसके ऊपर तो फिर क्रैकडाउन भी आएगा। और जो मुल्क से बाहर हैं भगोड़े, उनसे तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो यहाँ से भाग भूग गए, दौड़ गए, उनकी क्या अहमियत है यार, उनकी क्या अहमियत है। हालांकि जब उनके ऊपर सख्ती और बुरा वक्त आया और उनके साथ भी जुल्म हुआ तो उसके ऊपर भी हम जैसे सब लोगों ने आवाज़ उठाई कि यार ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी बाहर निकलने की, दौड़ने की यहाँ से देर थी, उन्होंने वही जानवरों वाली सिफ्त अपना दी, पागल कुत्तों की तरह लोगों पर भौंकना शुरू हो गए। मैं नॉर्मली ये बात नहीं करता, लेकिन आपके सामने ही है जो लोग ऐसे हैं। यहाँ से भाग गए, बाहर जाके झूठी खबरें, कोई कह रहा है इमरान खान को जेल उधर मुंतकिल कर दिए, कोई कहता है इमरान खान को ज़हनी तौर पर पागल कर दिए, सब झूठी खबरें। और कई लोग इस माइंडसेट के साथ बैठते हैं, आय है बड़ा जुल्म कर दिया जी, आय है बड़ा जुल्म कर दिया। बिल्कुल मैं आपके साथ हम आवाज़ हूँगा, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि वो दिखा तो दें यार, वो 300 लाशें दिखा दें। वो पहाड़ नहीं था जिसके ऊपर खून बहा और वो खून कहीं गायब हो गया। 300 लोगों को मारने की जब आप बात करते हैं तो उनका वो मिट्टी के तो नहीं बने हुए थे ना, जब फायरिंग हुई तो खून कहाँ गिरा, कहाँ हुआ, सब कुछ उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि झूठ है। हकीकत है तो उसका एविडेंस दें। 12 लोगों की बात है तो 12 लोगों का भी, मैं बार बार कहता हूँ, 12 लोगों का भी पता चलना चाहिए भाई, कॉज ऑफ डेथ क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। हुकूमत का, रियासत का, सबका फ़र्ज बनता है ये बताना। अब ज़रा मैं बता दूँ नहीं कि जो सीरिया के अंदर हुआ है इसकी बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अगर आप ये देखें कि ये बशार अल असद की जो तकरीबन देखें 50 साला रूल है वहाँ पर, और जो इस वक्त, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि डेवलप हो रही है वक्त के साथ साथ, अब वहाँ पर अगर आप ये कहें कि कैप्चर हुआ है वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, जो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी और रेबल्स और सिविलियंस ने जो असद की जो बशार अल असद जो घर था उसको भी रैंसैक कर दिया दमास्कस के अंदर। ये हमास और हिज़्बुल्लाह को बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ईरान बैक्ड ये बशार अल असद की वहाँ पर गवर्नमेंट थी या उनका इक़्तिदार था, वो ख़त्म हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो वहाँ वीडियोस आ रही हैं कि जितना जुल्म वहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया गया, सब जेल्स बनाई हुई और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर किया हुआ। अब डिपेंड ये करता है कि अगर वहाँ पर नेगोशिएशन तो इसके अंदर हुई होंगी, लाजमी हुई होंगी, लेकिन वहाँ डिपेंड करता है कि अब अगर बशार अल असद के बाद कौन सा रजीम आता है। वहाँ पर अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट रजीम आ जाता है और फिर वही सब कुछ शुरू हो जाता है या उसकी एक नई तर्ज शुरू हो जाती है, तो फिर तो सीरिया विल बी अ ट्रबल्ड स्टेट एज इट ऑलवेज वाज। लेकिन अब डिपेंड करता है वहाँ पर क्या हालात है। डेवलपिंग स्टोरी है, इसके बारे में मैं आपको अपने अगले व्लॉग्स के अंदर भी बताऊँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सीरिया के हवाले से। 50 साल का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, 50 साल का कोई छोटी बात नहीं है, लाइफ टाइम होती है। तो जनाब ये व्लॉग है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।